हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एक छोटा सा क्यूट सा पोएम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है अ काइट, जिसे हम लोग पतंग भी कहते हैं, जिसे हम लोग हवा में उड़ाते हैं। क्या आप लोगों ने पतंग से खेला है, पतंग को उड़ाया है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और मिक्स कलर्स में भी उपलब्ध होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पहले एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द थ्री थिंग्स कैन फ्लाई। ये जो थ्री थिंग्स दिए हुए हैं इनको देखिए आप, ये है काइट, ये है बैलून और ये है पेपर का एरोप्लेन। तो यहाँ पे ऑल थ्री थिंग्स कैन फ्लाई। और सेकंड में पूछा गया है अनदर थिंग दैट कैन डू द सेम इज, आप लिख सकते हैं ड्रोन। जो ड्रोन हम लोग रिमोट कंट्रोल से ऊपर में उड़ाते हैं। और दूसरा आप लोग ये भी लिख सकते हैं टॉय हेलीकॉप्टर। टॉय हेलीकॉप्टर भी ऊपर में उड़ता है ना? ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप बर्ड्स भी हवा में उड़ते हैं, लेकिन बर्ड्स को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे थिंग का बात किया गया है, कोई चीज़ों का बात किया गया है ना? तो बर्ड्स तो कोई चीज़ नहीं है ना? वो तो लिविंग बीइंग है। चलिए हम लोग इस सुंदर सा पोएम को स्टार्ट करते हैं। अ काइट ऑन द ग्राउंड, अ काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, है ना? आप जानते हैं धागा, रस्सी। रस्सी तो बहुत मोटा होता है, हैवी होता है, लेकिन धागा जो होता है वो पतला सा स्ट्रिंग होता है। ये देखो, जिससे हम लोग कपड़ों को सिलते हैं, हमारी मम्मी कपड़ों को सिल देती है, वो है धागा। पेपर तो आपको पता ही है। फिर से हम लोग देखते हैं अ काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। जब एक काइट, ये जो काइट होता है जिसे हम लोग उड़ाते हैं हवा में, ये जो काइट है ये जब ग्राउंड में होता है, जब ग्राउंड में पड़ा हुआ होता है, तो वो सिर्फ एक पेपर होता है, एक कागज़ होता है और एक धागा होता है, एक स्ट्रिंग होता है। लेकिन बट अप इन द एयर, जैसे ही वो हवा में उड़ने लगता है, इट विल डांस एंड सिंग, वो डांस करने लगता है और गीत भी गुनगुनाने लगता है और गाना भी गाने लगता है। मतलब जब तक काइट ग्राउंड में है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक काइट ग्राउंड में गिरा हुआ है वो तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है और एक स्ट्रिंग है, एक धागा है। लेकिन जैसे ही वो हवा में उड़ता है तो वो डांस करने लगता है, वो सिंगिंग करने लगता है। अ काइट इन द एयर विल डांस एंड विल कैपर, बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। फिर से बोला गया सेकंड स्टैंजा में कि एक काइट जो है वो हवा में डांस करता है। कैपर, कैपर का मतलब होता है शरारत करता है, नटखट। बच्चे जब नटखट होते हैं तो वो कितना बदमाशी करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, खेलते हैं। आप लोग में से सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जनरली। आप लोग भी बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, शांत नहीं बैठते हैं। उसी तरह से ये जो काइट है ये बहुत नटखट हो जाता है जब हवा में उड़ता है, ये बहुत डांस करता है। बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। फिर जैसे ही ग्राउंड में गिरता है, ग्राउंड में आता है, फिर वापस से ये एक धागा और एक पेपर हो जाता है। इसका कोई काम नहीं होता है। फिर ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? समरी में भी आप देख सकते हैं, समरी में भी दिया हुआ है, दिस पोएम टेल्स अस हाउ द काइट इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड, बट व्हेन द काइट फ्लाइज इन द स्काई इट लुक्स एज इफ इट इज सिंगिंग एंड डांसिंग इन द एयर। जैसे ही वो हवा में उड़ता है ऐसा लगता है कि वो सिंगिंग कर रहा है और डांसिंग भी कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करते हैं इसका। इसी में मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द काइट लुक लाइक व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड। जब काइट ज़मीन में गिरा हुआ रहता है तब वो कैसा दिखता है? द काइट लुक्स लाइक जस्ट अ पेपर एंड स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड में रहता है तो वो बस एक पेपर और स्ट्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द काइट लुक लाइक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग इन द एयर। जब काइट फ्लाइंग इन द एयर, जब हवा में उड़ता है तब कैसा लगता है? व्हेन द काइट
flies in the air. It looks as if it is singing and dancing in the air. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैपर मीन? कैपर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कैपर का मतलब होता है शरारत करना, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? रन अराउंड, स्कीप अबाउट, स्लाइड डाउन, स्विम अराउंड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रन अराउंड होगा, ठीक है, इधर उधर घूमता है। बट अप इन द एयर इट विल डांस। व्हाट मेक्स द काइट डांस इन द एयर? काइट जो है वो एयर में कैसे डांस करता है, ये आपको टीचर को बताना है। तो आप ये बता सकते हैं, द एयर मेक्स द काइट डांस इन द एयर। तो एयर के वजह से ही काइट जो है वो हवा में डांस करता है, एयर उसको डांस करवाता है, एयर का जो फ्लो है उससे। इंजॉइंग द पोएम में मैच द वर्ड्स दैट साउंड द सेम। एक जैसा सुनने वाला जो वर्ड है उसको मैच करना है। स्ट्रिंग, सिंग, पेपर, कैपर, ग्राउंड, राउंड, एयर, चेयर, डांस, चांस। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को रियल ओरिजिनल काइट दिखा करके उन्हें समझाइए कि काइट, या फिर आप दुकान में उनको दिखा सकते हैं कि काइट जो है वो कितने डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, बड़े छोटे, है ना। तो आप बच्चों को दिखाइए, और हो सके तो आप बच्चों को काइट्स को फ्लाई करके भी दिखाइए। बच्चे इंजॉय करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।